अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वफाकी हुकूमत सियासत ना करती तो कराची को ये दिन ना देखना पड़ता। कराची आमद पर शहबाज शरीफ ने कराची की मौजूदा हालत ज़ार की अहम वजह बता दी। शहबाज शरीफ के साथ मरियम औरंगज़ेब और अहसन इकबाल भी कराची पहुंचे हैं। कराची आमद पर अपोजिशन लीडर ने एयरपोर्ट लाउंज में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची के हालात देख कर यहाँ आया हूँ। बारिशों ने शहर को बहुत मुतासिर किया है। अपोजिशन लीडर का कहना था कि कराची को अभी तक जितना बनाया नून लीग ने बनाया। मेगा प्रोजेक्ट शहर में नून लीग की जानिब से शुरू किए गए और अभी तक ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने शुरू किया। उन्होंने मजीद कहा कि कराची पानी में डूबा हुआ है, इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। ये वक्त मुखालिफत बराए मुखालिफत का नहीं है। जिनके घर फसलें और माल मवेशी तबाह बर्बाद हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। अमीर और गरीब सब ही सैलाब की तबाहकारी से परेशान हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि विफाक ने कराची के लिए अरबों रुपए देने का वादा किया था, वो फंड्स कहाँ गए? विफाक ने वादे के मुताबिक फंड्स मुहैया किए होते और सियासत ना की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। विफाक ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम किया होता तो ये हालत ना होती। अमरीकी शहरी सिंथिया डिरिची की सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रिची की इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ पेटिशन मंजूर कर ली। जस्टिस ऑफ पीस ने सिंथिया रिची की रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त 5 अगस्त को मुस्तरद की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मनिल्ला ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हरेरी फैसले में कहा गया है कि जस्टिस ऑफ पीस ने 5 अगस्त के फैसले में इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालत ने ऑर्डर पास करते वक्त कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनज़र नहीं रखा। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालती फैसले में कहा गया कि सिंथिया डिरिची की रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा तसव्वुर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मामला जस्टिस ऑफ पीस को भिजवाने की हिदायत कर दी। फैसले में यह भी कहा गया है कि 5 अगस्त का फैसला सुनाने वाले जज के पास केस दोबारा ना भेजा जाए और फरीकैन को सुनकर 3 हफ्तों में मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। कराची वालों पर एक और महंगाई का बम गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। इक्तसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है। ECC एलामिया के मुताबिक इजलास में के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी गई, जबकि रोजवेल्ट होटल की माली जरूरियात पूरी करने के लिए भी 142 मिलियन डॉलर्स की मंजूरी दे दी गई है। जराये का कहना है कि के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 1.9 पैसा फी यूनिट महंगी कर दी गई है और टैरिफ में इजाफा 2016 से 2019 के दौरान सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए 407 अरब रुपए विफाकी हुकूमत की जानिब से के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी में दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कराची में जून और जुलाई के दौरान के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की गई, जिसके बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लेते हुए 20 करोड़ का जुर्माना भी किया है। कराची में जून और जुलाई में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग पर विफाकी वजीर असद उमर ने कंपनी को हुकूमती तहवील में लेने की वार्निंग दी थी, जबकि वजीर आजम ने भी कराची में लोड शेडिंग पर नोटिस लिया था, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं आई। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने शहर में करंट से होने वाली हलाकतों के केस में के इलेक्ट्रिक के CEO समेत दीगर हुक्काम के खिलाफ
खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत की थी और के इलेक्ट्रिक को शहर में लोड शेडिंग ना करने का भी कहा था। गैर मुल्की डीप सी फिशिंग ट्रेलर्स को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में फिशिंग लाइसेंसेस जारी करने के खिलाफ आज पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम और बोनाफाइड फिशरमैन की जानिब से एहतिजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। डीप सी फिशिंग ट्रेलर्स के मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाक फिशर फॉक फोरम की जानिब से डीप सी फिशिंग ट्रेलर्स माफिया के खिलाफ एहतिजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिसमें डीप सी फिशिंग ट्रेलर्स माफिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि डीप सी फिशिंग माफिया को फिलफोर समंदर से निकाला जाए। हमें ट्रेलर माफिया किसी सूरत मंजूर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मारा मारी बंद करो, माही गिरों पर जुल्म सितम बंद करो। माही गिर मुल्क का एक अहम असासा है, हम पर जुल्म सितम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बसूरत दीगर एहतिजाज का दायरा वसी किया जाएगा। उर्दू बाजार कराची का इलाका गटर और जोहड़ों के मनाजिर पेश करने लगा, अवाम दुहाइयां देने पर मजबूर। उर्दू बाजार कराची आजकल बारिशों की वजह से नाले, गटर और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। घुटनों घुटनों खड़े पानी ने रिहायशियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि हुक्मरान दौरे इक़्तिदार का भरपूर मजा लेते हैं और हमें इन नाले गटरों में बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। अब हम कभी इन नाअहल हुक्मरानों को कोई वोट नहीं देंगे। हुक्मरान हमारे ही टैक्स के पैसे से ऐश करते हैं और हम इन मसाइलों में घिरे हुए हैं। मैन हॉल्स चौक हैं, हमारा सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। बारिश को गुजरे कई रोज हो गए मगर यहाँ हमारे बच्चों, बुजुर्ग, खवातीन की मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। सारा कारोबारी इलाका गंदे पानी में डूबा हुआ है। हुक्मरान हर वक्त फंड्स का रोना रोते रहते हैं। खुदारा ईमानदारी से काम करें और हमें इन नाले गटरों से निजात दिलाएं। अगर आज कोई एक इदारा भी ईमानदारी से काम कर लेता तो हमारी ये हालत ना होती। शेखुपुरा में अल-तावन खिदमत ग्रुप की जानिब से ग्लोरिया कॉलोनी सेंट एंथनी चर्च में 14वां साफ पानी का फिल्टर प्लांट लगवा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। फिल्टर प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर अहले इलाका मकीनों की जानिब से अल-तावन खिदमत ग्रुप के चेयरमैन शेख मोहम्मद खलील का शानदार इस्तकबाल किया गया। माला और फूलों के हार पहनाए गए। अहले इलाका ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए उनकी काविश को सराहा। चेयरमैन शेख मोहम्मद खलील का कहना था कि साफ पानी अल्लाह ताला की नेमत है। अल-तावन खिदमत ग्रुप की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर अब तक 14 वाटर फिल्टर प्लांट लगाए जा चुके हैं। मैं अपनी पूरी टीम की काविश के साथ 13 साल से गरीब और बेसहारा और दुखी लोगों की खिदमत में पेश हूँ। कोरोना जैसी वबा में भी होने वाले लॉकडाउन के दौरान अल-तावन खिदमत ग्रुप ने घर घर जाकर राशन फराहम किया। गरीब और बेसहारा आवाम की खिदमत में हरदम कोशां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अल-तावन खिदमत ग्रुप ने हर मुश्किल वक्त में अपने आवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म उठाया है। भूरेवाला में पुलिस थाना फतह शाह की कार्रवाई। सरका बिल जबर की वारदात के दौरान अंधे कत्ल के मुल्जिमान गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। भूरेवाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना फतह शाह पुलिस ने चंद रोज कबल होने वाली सरका बिल जबर मां कत्ल की वारदात को ट्रेस करके मुल्जिमान मोहम्मद मंशा और चमन अब्बास को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल और नाजायज असलाह बरामद कर लिया। मुकदमे को ट्रेस करने के लिए डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने एसडीपीओ भूरेवाला शमसुद्दीन खान की सरबराही में एसएचओ फतह शाह शाहिद इसहाक गुज्जर, सब इंस्पेक्टर नवीद अहमद और एएसआई रऊफ अहमद पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी थी, जिन्होंने शबो रोज मेहनत करके न सिर्फ मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया बल्कि उनसे आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट टैक्सी ड्राइवर्स मजदूर यूनियन टंडोलियार के सालाना इलेक्शन के हवाले से जनरल वर्कर्स का इजलास मुनक्कद हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक हमीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। टंडोलियार में जनरल वर्कर्स इजलास हुआ जिसमें सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन ने शिरकत की और इत्तेफाक राय से साल 2020-21 के लिए नई बॉडी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक सदर गुलाम मुस्तफ़ा खेरियो, नायब
नायब सदर गुलाम मुश्तबा मुजाहिद कोलाची, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज जट, जॉइंट सेक्रेटरी जुल्फ़िकार मेमन, प्रेस सेक्रेटरी उस्मान गुल कश्मीरी, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद आचर शीदी, ऑफिस सेक्रेटरी दोदो लाशारी, सरपरस्त आला मोहम्मद उस्मान खानजादा, जमील अहमद आराई, खलील अहमद आराई, चेयरमैन गुल मुनीर लगारी, वाइस चेयरमैन गुलाम शब्बीर, जबकि कायमा कमेटी के लिए नज़ीर बोजदार माशूक खासखेली को मुंतखब किया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर गुलाम मुस्तफ़ा खैरियो ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम टैक्सी ड्राइवर्स और यूनियन के मेंबरान का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम ड्राइवर्स भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर सकूँ और जो भाई इख्तलाफ रखते हैं उनके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर ला सकूँ। मुजफ्फराबाद में महकमा तामीरात आमा शाहरात आज़ाद कश्मीर ने लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराहों की तफसीलात जारी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद कय्यूम की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद में भारी मशीनरी बारिशों से होने वाली लैंड स्लाइडिंग के मकामात पर पहुंचा दी गई। नौसेरी ता अठमकाम लैंड स्लाइडिंग ने बंद होने वाली सड़क मलबे से हटाकर बहाल कर दी और अठमकाम ता शारदा सड़क पर होने वाली लैंड स्लाइडिंग के लिए मशीनरी मौके पर तैनात, जबकि शादरा ता केल ताओबट शाहरा से मलबा हटाने के लिए मशीनरी मौजूद सड़क पर बहाल कर दी गई। वादी नीलम की लेसवा बाईपास सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल है। कोहाला से मुजफ्फराबाद आने वाली शाहरा लैंड स्लाइडिंग से बंद है। कोहाला शाहरा की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी, भारी मशीनरी मलबा हटाने के काम में मसरूफ अमल है। दारुल हुकूमत से नौसेरी, पीर चनासी, चकोटी, लमनिया और रेशिया सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल हैं, जबकि पलंदरी में आज़ाद पतन सड़क पर लैंड स्लाइडिंग मलबा हटाने का काम जारी है। हवेली लखा में नाकिस मटीरियल से तैयार शवारमा खाने से मुताद्दिद अफराद मुतासिर, मुतासिरा मरीजों में खवातीन, बच्चे और नौजवान भी शामिल हैं। मुतासिरा मरीजों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इश्तियाक अहमद जट की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 के करीब मर्द, खवातीन, बच्चे नाकिस मटीरियल से तैयार शवारमा खाने से मुताद्दिद अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल हवेली लखा में दाखिल कर दिया गया। MS तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल ने बताया कि हमने इस केस से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को भी आगाह कर दिया है। मुतासरीन में मकसूद खान की फैमिली, जिनमें जरका खानम, अलीहा, मनाहिल, महमूद अरशद और हुरैरा वगैरह शामिल हैं। कुछ मरीजों को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि मुतादिद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मोरो में वापडा सेप्को की नाइंसाफियों और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़िकार अब्बासी की इस रिपोर्ट में। एहतजाज दरगाह हाफिज अली मुराद मस्त की दरगाह से निकाला गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साईं अहमद कोड़ल शाह, असलम कोरेजो, महमूद आवान, बिलावल दाहरी के सरबराही में मुजाहिरीन ने मेन रोड प्रेस के सामने धरना दिया। एहतजाज में सेप्को के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि वापडा सेप्को वालों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। 15 घंटे लोड शेडिंग करके हमें नफ्सियाती मरीज बना दिया है। मुजाहिरीन ने जुमेरात को शहर में शटर डाउन करके एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जद्दा रीजन की तरफ से अल रियाज से आए मेहमानों के एजाज में सदर यूथ विंग जद्दा मलिक मुदस्सिर करीम आवान और सीनियर रहनुमा मलिक मोहिउद्दीन आवान की तरफ से जद्दा के मकामी होटलों में पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। अल रियाज से आए मेहमान सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर और महमूदुल हक डोगर, सीनियर नायब सदर सऊदी अरब और जद्दा से मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायमकाम सदर फारूक अंजुम, मरकजी सेक्रेटरी जनरल नूर मोहम्मद आराई, मरकजी नायब सदर चौधरी अब्दुल वहीद, नायब सदर चौधरी शहबाज अहमद, मरकजी सीनियर रहनुमा मलिक मोहिउद्दीन चौधरी अब्दुल रहीम, सदर यूथ विंग जद्दा मलिक मुदस्सिर करीम आवान, मोहम्मद रमज़ान जानी, अहमद हसन रांझा, मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से सरदार इकबाल,
सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर सबदैन खान डाहा और जद्दा रीजन के कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि गल्फ में तंजीम साजी के साथ सऊदी अरब में भी तंजीम साजी की जाए। सऊदी अरब भी गल्फ में शामिल है, न कि सिर्फ UAE। सीनियर क़यादत जल्द अज जल्द सऊदी अरब में तंजीम साजी मुकम्मल करे। आखिर में मुस्लिम लीग जद्दा की सीनियर क़यादत ने अल रियाज से आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ की कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर आमद, मुतासरीन से ताज़ियत। विफाकी सूबाई हुकूमत से सैलाब ज़दगान की माली इमदाद का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजी खान मरी की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर आमद पर शहबाज शरीफ का कहना था कि तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मुतासरीन को फिलफौर ज़रे तलाफ़ी दिया जाए। इंसानी जान की कीमत नहीं हो सकती, लेकिन जाँ बहक होने वालों के अहले खाना की माली मदद की जाए। जिनके घरों में सैलाब से अमवात हुई हैं, माली इमदाद की फराहमी से उनकी मुश्किलात कम की जाएं। मकानात, दुकानों और फसलों के नुकसानात का सामना करने वालों को मुआवजा अदा किया जाए। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की मशावरत से इमदादी चेक का ऐलान करे। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सैलाब से मुतासरा अवाम का कोई एहसास नहीं, इन्हें कराची आने की तौफीक तक न हुई। वज़ीर आज़म फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय मुसीबत में घिरे अवाम की खिदमत पर तवज्जो दें। विफाकी हुकूमत सियासत के बजाय अपना फ़र्ज़ पूरा करे और सिंध हुकूमत की मदद करे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान घर घर जाकर इमदादी कामों में हाथ बटाएं और दीनो दुनिया दोनों कमाएं। इंशाअल्लाह ये मुसीबत का वक्त भी टल जाएगा। मुतासरीन से यकजहती करने कराची आया हूँ। कराची में नालों पर से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बुध की सुबह 8 बजे से शुरू होगा। KMC के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने आगाह कर दिया। KMC के सीनियर डायरेक्टर के मुताबिक बैक वक्त 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ एक साथ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कैफे प्याला से ज़ियाउद्दीन अस्पताल की तरफ नालों पर से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। दूसरा ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हट्टी की तरफ किया जाएगा, जबकि तीसरा बड़ा ऑपरेशन न्यू कराची नाले पर किया जाएगा। मुतालिका इदारों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ऑपरेशन में पाक फौज और रेंजर्स की टीम्स भी शामिल होंगी। DNN न्यूज़ ने निशानदही की और म्यूनिसिपल कमेटी जाग उठी। न्यूज़ चलते ही ऐसा एक्शन हुआ कि म्यूनिसिपल कमेटी भारी मशीनरी के साथ कलमा चौक पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अल्लाहदाद रिंद की इस रिपोर्ट में। DNN न्यूज़ बना दुखी दिलों की आवाज़। गुज़िश्ता रोज़ DNN न्यूज़ ने म्यूनिसिपल कमेटी सिब्बी की नाअहली की खबर दी थी, जिस पर आज म्यूनिसिपल कमेटी हरकत में आ गई। फौरी तौर पर भारी मशीनरी के साथ कलमा चौक पहुंच गई और बारिश का पानी निकालने में मसरूफ़ अमल दिखाई देने लगे। वाज़ेह रहे कि सिब्बी के इलाका मकीन दरख्वास्तें दे देकर थक चुके थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कलमा चौक तालाब का मंजर पेश कर रहा था। इलाका मकीन को शदीद परेशानी का सामना था, मगर अब इलाका मकीन कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें जल्द इस परेशानी से निकाल दिया जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी डेरा मुराद जमाली की जानिब से मैन बाजार और दीगर मोहल्लों गलियों में बारिश का पानी ना निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं राजी खान मरी की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान की जानिब से सदर ताज बलोच और अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली चखड़ा की क़यादत में डेरा मुराद जमाली रैली के शुरुका मैन बाजार DC चौक से होते हुए शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पर मुजाहिरा किया गया। रैली के शुरुका से सदर ताज बलोच लियाकत चखड़ा, मटन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रहीम लेहड़ी और दीगर ने खिताबात करते हुए कहा कि डेरा मुराद जमाली के ताजिर बिरादरी बाकायदगी से टैक्स अदा करते हैं, मगर इसके बावजूद डेरा मुराद जमाली के ताजिरों को कोई सहूलियात हासिल नहीं है। बारिश को बरसे 6 रोज से जायद हो चुके, मगर अब तक शहर और मैन बाजार, अनाज मंडी, जिलानी मार्केट, बस अड्डे में 3 से 4 फुट पानी खड़ा है, जिसे म्यूनिसिपल कमेटी का अमला निकालने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर को हर माह करोड़ों रुपए के फंड्स सफाई के लिए मिलते हैं, मगर इसके बावजूद शहर मुकम्मल गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी डेरा मुराद जमाली को फौरी तौर पर तब्दील करके शहर से बारिश के पानी को निकाला जाए। बसूरत दीगर सख्त एहतजाज का लाहे अमल तय किया जाएगा। ईसा खेल के नवाही इलाके चापरी में 30 घंटों से जारी मुसलसल बारिश ने
कई मकानात ज़मीन बोस कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। ईसा खेल में मुतासिरा इलाके में इंतज़ामिया की जानिब से कोई एहलकार नहीं पहुँच सका। शहरी ने DNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हमारी वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से अपील है कि हमारी मदद की जाए। इंतज़ामिया फौरी तौर पर नोटिस लेकर हमारी मदद करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।